अरे कहीं बोल पढ़वा करना आ जाए। अरे मेरी अम्मा का नाम कशीदा नहीं है, रशीदा है। कतरीना कैफ से ज्यादा मुझे तो दीपिका अच्छी लगती है। मुनव्वर हम जाएंगे कहाँ ये तो बताओ। कटी पहाड़ी। पाकिस्तान में ईद मनाने का मजा ही कुछ और। देखिए ईद स्पेशल में पाक हिंदुस्तान ईद के पहले रोज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। शादी करने से इनकार कर रहा है। शर्मा जी आप आदमी बड़े जालिम टाइप हो। शर्मा जी किस चीज के डॉक्टर हैं? IBC की डील विद पेसमेकर्स। पेसमेकर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो दिल की धड़कन बढ़ाती है। वो काम तो मैं भी कर लेती हूँ। देखिए ईद स्पेशल में फीचर फिल्म तन्नू विट्स मन्नू ईद के पहले रोज दोपहर 1 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। हर बच्चा बढ़ना चाहता है। ब्लू बैंड रोजाना, रोज बढ़ते जाना। ईद की खुशियाँ पूरी होती हैं खट्टी मीठी बातों से। ईद मुबारक। ये ईद ही नहीं है, ये खर्च है जाके किसी के घर में। ईद पर अगर कोई मेहमान आ जाए घर में खाने पीने को कुछ हो ना तो क्या करते हैं? ठंडा फ्राई। लाया बोलते वही उसको निकाल दिया। जमीन से देखो मिल रहा है झुक के आज। मेरी ईद पर भी रही है हमारे साथ और सही मेरे साथ। मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे जब भी मैं प्रोमो देखती हूँ बड़ी एक्साइटेड सी हो जाती है जब वापस आते हैं ना आप लोग। बड़ी एक्साइटमेंट हमें भी है हमारे शोज की और उम्मीद है कि आपको भी होगी। अच्छा अब आप ये सोच रहे होंगे उसमें जो जोड़ा निदा ने पहना है वो किसका होगा, वो जो ज्वेलरी पहनी निदा ने वो किसकी होगी, जो शूज पहने वो किसके होंगे और मेकअप किसने किया है। तो ये जो खास चीज होती है ना ईद पे बड़ी जरूरी होती है। हर चीज जब आप भी किसी के घर में मेहमान बन के जाते हैं तो खाने के और सेटिंग के अलावा नोट करने वाली जो चीज होती है खवातीन की तैयारियां। क्या तैयारी की हुई है, गुंदे कितने अच्छे पहने थे, हाय अल्लाह उसको देखा था, उसके शूज देखे और उसकी कट कितना अच्छा था कपड़ों का। और मेकअप तो उसने ऐसा किया था कि बस उतर ही नहीं रहा था, चाहे वो किचन में जाती थी चाहे हमारे साथ बैठती थी। तो ये सारी बातें अगर आप चाहती है कि आपके लिए भी हो तो आइए हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ यहाँ पूरा पैनल आपको नजर आएगा। हमारे साथ यहाँ सबसे पहले मौजूद है ज़ैनब साजिद, जिनके कपड़े मैं अक्सर पहनती रहती हूँ, अभी भी पहना है और ईद पे भी 2 ईद के शोज में मैंने ज़ैनब के कपड़े पहने हैं। हाँ। ज़ैनब साजिद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमा हमारे साथ, हुमा यही बचपन इनका गुजरा, जवानी गुजरी मतलब गुजर रही है, गुजरने वाली गुजर रही है और बचपन से ये बाल काट रही हैं, लोगों के स्टाइल दे रही हैं, मेकअप लगा रही हैं, दुल्हनें बना रही हैं बस। और इनका हाथ यूं चलता है मेकअप। मूड अच्छा होता है तो ऐसी हसीन दुल्हन बनाती है जिसकी कोई देखी। मूड अच्छा ना हो तो क्या करती हो माँ? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। चले कोई बात नहीं, आपसे मेकअप सीख लिया है थोड़ा बहुत। नहीं माशाल्लाह सीख ली, क्या बहुत अच्छा किया। खुद यहाँ हमारे साथ सदफ बीनस भी है, मेरा दिमाग से जरा बीनस भी बैठी है। और ये एक और भाई आपको जरा डिफरेंट कुछ लोगों का स्टाइल मेकअप का कुछ होता है, कुछ लोगों का हेयर कट का स्टाइल कुछ होता है। बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो हमारे पास 2 हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट हो जाएंगे तो हमें डिफरेंट राय पता चल जाएगी लोगों की। हर कोई अपने चेहरे को अलग अलग तरीके से लेता है। यहाँ बहुत ये छोटी सी है अभी भी और ये मुझे पता है बुढ़ापे में भी छोटी सी ही लगेगी। इसको पता है कि कम उम्र कैसे दिखाया जाए खवातीन को और कैसे लगा जाए। क्या ख्याल है बिनी? आई एम जस्ट ब्लेस्ड। तुम्हारा जो है ना वो नाम सदफ परवेज जो है वो जो मॉडल थी उससे मिलता है। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसके नाम के बजाय सदफ निकलता है मुझे। सदफ परवेज प्रिया परवेज है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब मेकअप की बात है, उसके बाद आप मैचिंग करने निकलते हैं कपड़ों के साथ साथ क्या क्या वो चीजें होती है? सबसे पहले चूड़ियां तो होती है मुझे पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? शूज, ज्वेलरी, कितनी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं यहाँ आपकी तैयारी का हिस्सा होती है।
तो यहाँ आयशा बैठी है। जोनाज के शूज आपने मेरे अक्सर देखे, जब देखो जी जोनाज शू डिजाइनर लिखा नजर आता है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी शूज भी लगे हुए हैं। यहाँ पे सारी शॉप तो नहीं आ सकती थी। हाँ ये देख रहे हैं आप। हाँ ठीक है। ये हमारे सामने बैठी हैं, ये इनके शूज दिखा दें। अब आयशा को भी दिखा दें। ये आयशा है वो जो जोनाज के पीछे होती हैं। और यहाँ ये ज्वेलरी आपने देखा होगा ना, हमारा सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा है, नहीं होते इंडियन मूवीज में वो जहेज के सामान दिखा रहे होते हैं, पोटली वाला लेकर कपड़े लेकर आया हुआ होता है, ज्वेलरी लगी हुई होती है, शूज लगे हुए हैं। ये जो खूबसूरत ज्वेलरी आप देख रहे हैं और मुझे भी पहने हुए देखते हैं, और ईद के शोज में भी जो ज्वेलरी मेरी आप देखेंगे वो किसी और की नहीं बल्कि अनम यजदानी की है, जो हमारे साथ यहाँ बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे क्या हाल है आप सब लोग? ठीक ठाक है? बिल्कुल मजे। बड़ी मजे की बात यह है कि हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे और ये ज्वेलरी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, मेकअप के ऊपर, शूज के ऊपर सब बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि ज़ैनब के आप कपड़े चलकर देखें कि क्या क्या ये डिजाइन करती हैं और क्या जबरदस्त दुल्हनें खुश हो जाती हैं कपड़े पहनकर। आइए जरा सा पैकेज देखते हैं ज़ैनब का। मैं समझी दुल्हनों का पैकेज दिखाएंगे, चलो कोई बात नहीं, 9 साल पुरानी दुल्हन तो मैं भी हूँ। ऐसे 9 साल हो गए? क्या 9 साल हो गए? हाँ ना, देखो लगता नहीं ना। हाँ। मैं बताती नहीं हूँ, मुझे पता चल जाती है। आई नो। क्या हाल है भाई? कैसी तैयारियां हैं आपके? बस कपड़े खाली हो गए? कपड़े खाली हो तो गए। केस है बिल्कुल। जब भी मैं इनके पास जोड़े लेने जाती हूँ कहती नदा अभी बनाया ही नहीं, बिक गए। हाँ नहीं कपड़े तो 2-3, बल्कि लास्ट वीक ही जो स्टोर्स में मैं स्टॉकिंग करती हूँ वहाँ तो लास्ट वीक ही खत्म हो गए थे, और वो कह रहे हैं और भेजे। मैंने कहा अब मैं नहीं भेज सकती, अब तो मुझे अपनी भी तैयारियां। हाँ नहीं दुल्हनें भी होती है ना ईद के फौरन बाद की, और वो हमें डिलीवर करने होते हैं ईद से पहले, तो मैंने कहा अब मैं उसमें बिजी हूँ, मैं और नहीं कर सकती। अच्छा क्या किस तरह के कपड़े इस दफा आपने जो डिजाइन किए हैं क्या है? एक तो ये जो मैंने पहना हुआ है क्रश है, बहुत किया है मैंने इस दफा। और इसके अलावा एक तो ये कलर्स भी समर के दिन में तैयार होना होता है ना, ईद में मॉर्निंग शो में पहन के तो हाँ नहीं वही, और ईद में भी लोगों को दिन में ही मिलने जाना होता है, और ये कि लाइट कलर्स के हैं बट कपड़े फॉर्मल चाहिए होते हैं सबको, बिकॉज ब्लिंग भी हो बट कलर्स समरी हो। तो आई यूज अ लॉट ऑफ पेस्टल कलर्स, आइवरीज, बेज, इस तरह के कलर्स, लेमन येलो लेमन येलो, हाँ इवन लाइट पिंक, पिंक होता है कलर, हाँ वो सारे कलर। आजकल जो इन है वो कलर्स कौन से? कलर्स इन भी बिकॉज ऑफ गर्मियाँ ही इतनी थी तो सारे ऐसे लेमन येलोज अच्छे सूदिंग और लाइट कलर्स इन है। हाँ इस तरह का। अब अगर जैसे आपने ब्लैक कपड़े पहने और कोई हमेशा ब्लैक ही पहनता है, उसका फेवरेट कलर ब्लैक है जैसे आप, तो उसको लाइक समरी टच देने के लिए क्या करते हैं आप? उसके साथ हम ब्लैक के साथ व्हाइट्स और आइवरीज की एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं, या एम्बेलिशमेंट, या जिस तरह इसका ब्लैक एंड पाउडर पिंक है, यू नो, तो अब वो थोड़ा सा डे वाली लुक आ जाती है। हाँ मतलब यहाँ पे आपको 3 जोड़े आपको नजर आएंगे, जो हुमा ने पहना हुआ है, ज़ैनब ने पहना है खुद ने और मैंने, वो ज़ैनब के जोड़े नजर आएंगे, और वो आपको 3 अलग अलग स्टाइल्स नजर आ जाएंगे कि इस तरह आप ईद पर अपने कपड़े कैरी कर सकते हैं लिहाज। अच्छा, और कट के हिसाब से मुझे बताएं तो अगेन वही वेरी फ्लोई और लंबी हाँ वॉल्यूम एडेड, खुले प्लीट्स बहुत आ गई, पिंटेक्स बहुत आ गई, यू नो द पैनल्स एंड एवरीथिंग, एंड चूड़ीदार बहुत इन है। चूड़ीदार हो गए। एक चूड़ीदार आया है, क्या कहते, कौन सा चूड़ी बनी भी होती है, बनियान का कपड़ा होता है, बनियान क्या कपड़ा कहते हैं? लाइक्रा होता है उसमें यार, वो बड़े आसानी से चढ़ जाता है। बनियान का नहीं होता, लाइक्रा होता है। वो उन्होंने निकाला पता है, बाहर से निकाला। अच्छी वैसे आइडिया अच्छा है। मैं तो एक दिन खरीद बहुत अच्छा होता है, वो गर्मी भी नहीं लगती है। हाँ गर्मी भी नहीं लगती, और चूड़ीदार जो कॉटन का होता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है हर वक्त पहनने में। कभी तो वो चिर भी जाता है, ज्यादा धुल जाए, धोबी ने ज्यादा ब्लीच लगा दिया, बड़ा मसला होता है। लाइक्रा वाला? नहीं नॉट द लाइक्रा वाला, द कॉटन वाला बड़ा खतरनाक है वो। ये तो कॉटन वाला है, और प्लास्टिक की थैलियां पहन के लोग चढ़ा रहे होते थे तंग पर। हाँ नहीं, लेकिन वो फिर पूरा टाइम भी तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना, पैर मोड़ने में, हिलने जुलने। लेकिन ये जो है लाइक्रा वाला जो है, ये जर्सी वाला, ये बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल रहता है। हाँ, आप जैसे आप अपने कपड़ों में जो तंग पजामे दे रही हैं,
उसमें क्या करें? अच्छा, मेरे तो नॉर्मली फॉर्मल होते हैं, तो मैं तो बनारसी या जानवार या उस